अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये सारे प्लांट्स जो आप देख रहे हैं ये सारे फ़र्न्स हैं। फ़र्न की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं और फ़र्न को अगर हम एक बेस्ट हाउस प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। इतनी खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं, इतने नाजुक नाजुक से होते हैं और ईज़िली हम इनको अपने घरों में ग्रो भी कर लेते हैं। बस कुछ बातें हमें इनकी याद रखनी होती हैं, जिसकी वजह से ये प्लांट हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। मेरे पास फ़र्न की काफ़ी वैराइटीज़ हैं और अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मुझे दो फ़र्न बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो आप ये देखिए, यह है रैबिट फुट फ़र्न, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक है एस्पैरागस फ़र्न जिसकी वाइन होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये दोनों प्लांट बहुत अच्छे तरीके से मेरे घर में ग्रो कर रहे हैं और वैसे सारे ही प्लांट्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये कि जब बहुत गर्मियाँ होती हैं या बहुत सर्दियाँ होती हैं तो हमारे प्लांट्स काफ़ी प्रॉब्लम में, जो ये दोनों प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं, मतलब बाकी जो प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं। लेकिन रैबिट फुट फ़र्न और जो एस्पैरागस फ़र्न की वाइन है जिस पर मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ, वो दोनों बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से गर्मियों में ग्रो करते रहते हैं। लेकिन बाकी जो फ़र्न है उनको हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, यानी ये कि ये प्लांट ना बहुत ज़्यादा पारे, बाकी जो फ़र्न हैं वो ना बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बर्दाश्त कर पाते हैं ना बहुत ज़्यादा सर्दियाँ बर्दाश्त कर पाते हैं। लिहाजा इनको हमें ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी यानी नमी रहे, थोड़ी सी समझिए एटमॉस्फेयर जो ऐसा रहे कि थोड़ी सी नमी रहे, थोड़ी सी ठंडक रहे। और इसको गर्म लू यानी जो गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, खुश्क हवाएं चलती हैं, वो हमारे इन फर्न्स को बिल्कुल डैमेज कर देती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अपने कुछ फर्न जो रह गए थोड़ी सी गर्म हवा में, जैसे कि बीच में बहुत ज़्यादा हम लोग के वहाँ टेम्परेचर हम लोग के मुल्कों में हाई जाता है, तो वहाँ पर ये प्लांट बहुत मुश्किल हो जाती है इनको सर्वाइव करना। ये देखिए, ये प्लांट जो मेरा था, ये अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब आप देखिएगा मैं इसको इसके अंदर ये इसके लीव्स मैं आपको फिर दिखाऊंगी। इसके लीव्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत ग्रीन लश ग्रीन हो जाते हैं, जैसे कि आप देखिए ये उस प्लांट के हो रहे हैं। ये प्लांट रहा था बहुत सारे गर्मियों में, बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में, जहाँ इसको डायरेक्ट हवा नहीं लगी, लू नहीं लगी, जिसकी वजह से इसके आप लीव्स देखिए इतने सॉफ्ट, इतने खूबसूरत हैं देखिए आप, और मज़ीद अच्छे से अच्छे होते चले जा रहे हैं। और ये प्लांट आपको दिखाती हूँ उठा के, कितना खूबसूरत हो रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप कितना खूबसूरत हो रहा है, बिल्कुल फुल ग्रीन हो रहा है। और ये प्लांट जो था वो थोड़ी से दिन ऐसी जगह पर रखा रह गया जहाँ पर लू यानी हवा जो थी खुश्क आके लगती रही, जिसकी वजह से आप देखिए इसके बहुत सारे जो हैं लीव्स जो हैं वो कुछ बर्न से हो रहे हैं। लेकिन अब इसको जब कि मैंने रख दिया है दोबारा से एक बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान में, तो इसके कुछ लीव्स देखिए ये सही होना शुरू हो गए। तो इसलिए अपने प्लांट्स को आपने रखना है ऐसी जगह पे जहाँ ना ठंडियों की बहुत ज़्यादा हवा लगे ना गर्मियों की लगे, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो उनको हमें थोड़ी सी केयर करनी है। इसी तरह आप देखिए ये वाला प्लांट मेरा, इसको भी इसी तरह हुआ कि थोड़ी सी गर्मी की, इसलिए कि हर प्लांट को, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें गर्मियों में बचा के स्पेशली फर्न को रखना पड़ता है। लेकिन बाकी जो मेरे फर्न है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि आपने इनको प्लांट्स के दरमियान में रखना है, और सर्दी में भी आप ज़रा सा डायरेक्ट हवा में इनको, जहाँ डायरेक्ट हवा लगे वहाँ से इनको आपको बचा के रखना है। पानी का आपको ख्याल रखना है। जैसे ही आपका फर्न के प्लांट्स थोड़े से ड्राई होने लगे, हो जाएं, आपको लगे कि आपने सुबह पानी डाला है और शाम को आपको लगे कि ये ड्राई हो गए, आप चेक कीजिए, फ़ौरन पानी डालिए। इसलिए कि बहुत ज़्यादा ड्राई होने से भी इनको, जैसे कि आपने देखा कि ड्राई हो गया, नहीं हम अभी नहीं डाल रहे, हम कल डाल लेंगे, या एक दिन बीच में मिस कर गए, तो ये प्लांट्स के कई दफ़ा ऐसा हो गया, तो फिर आपके लीव्स ख़राब हो जाएंगे और ये प्लांट डायरेक्ट सूख जाएगा। तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है। हाँ, आपने इसको बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी और गर्मियों में भी फर्टिलाइज़ नहीं करना होता है, इसलिए कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से भी ख़राब हो जाते हैं, इनके लीव्स जो हैं वो बर्न होने लग जाते हैं। लिहाजा आपने इनको बहुत चेक करके देना है। साल में आप 3 से 4 दफ़ा आप इसके अंदर डाल सकते हैं, या महीने में 1 दफ़ा आप लाइट सा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं हम गोबर की खाद का, आप वो डाल दीजिए। लीफ कंपोस्ट डाल दीजिए। लीफ कंपोस्ट तो आप, या गोबर की खाद ड्राई फॉर्म में आप साल में 3 से 4 दफ़ा आप इनको दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी। और अगर आप NPK डालते हैं तो NPK भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। महीने में 1 दफ़ा आप थोड़ा थोड़ा सा सब प्लांट के अंदर NPK का जो सोल्यूशन बनाते हैं हम पानी में डाल के मिक्स करके 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डालिएगा आप, और वो मिला के आप अपने फर्न को दे दीजिएगा थोड़ा थोड़ा सबके अंदर, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करते रहेंगे।
अच्छा, इसके अलावा आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ। हाँ, ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों में आपने ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है। या तो बहुत ऐसी जगह रखें जहाँ पर इंडायरेक्ट सनलाइट भी, ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट है वो भी छन के थोड़ा आए। नॉर्मल सनलाइट में ये प्लांट बहुत अच्छा से ग्रो करता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मियों में। लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए आपने इनको जब बहुत लू चल रही हो तब आप ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखिएगा, थोड़ा सा दबा के रखिएगा प्लांट्स के, जैसे मैंने आपको बताया दरमियान में। बस आपने इसको ये चेक करते रहना, जब आपको लगे कि लीव जैसे बर्न होने लग रही है तो आप इसको और ठंडक की तरफ लेके जाइए और दरमियान प्लांट्स के दरमियान में रखिए। तो ये चीज़ आपको खुद भी चेक करनी पड़ती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बता देते हैं, लेकिन होता ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आपने अपने प्लांट को, ये तो मैंने बात कर ली कि इस तरह रखना है, दबा के रखना है। अब बात आ रही है कि मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक प्लांट जो कि एस्पैरागस फन की वाइन जो मैं आपको कह रही थी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए आपको दिखाती हूँ। इस प्लांट के बारे में भी मुझे किसी ने पूछा कि क्या हम इसको धूप में छत पर रख सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप रख सकते हैं। लेकिन होता यह है कि फिर पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसलिए कि ज़्यादा सनलाइट जो होती है, डायरेक्ट सनलाइट, हमारे एस्पैरागस फन की जो ये वाइन होती है इसको भी ख़राब कर देती है। अब देखिए मैं मेरे यहाँ पर आती है ये, यहाँ पर हार्डली आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट, और इसमें ये प्लांट देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है और नीचे से कितना खूबसूरत होता जा रहा है। और ये बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप इसको इस तरह धूप में रखेंगे तो लीफ थोड़ी, फिर पानी का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, पॉट बड़ा लेना पड़ेगा। ये बात याद रखिए कि फर्न के प्लांट्स को के लिए पॉट का बड़ा होना थोड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए कि उसकी रूट्स तो इतनी होती नहीं है लेकिन वो फैलती बहुत हैं। तो इसलिए आप ऐसा लीजिए, पॉट थोड़ा बड़ा रखिए, बेशक वो गहरा ना हो लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, मिस्टिंग आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में आपने इसको लाजमी दिन में 1 से 2 दफ़ा मिस्टिंग तो बहुत करनी है, लाजमी करनी है। तो उससे आपके प्लांट्स के लीव्स फ्रेश रहेंगे। आप मेरे कुछ प्लांट देख रहे होंगे, जैसे कि ये प्लांट देखिए, जैसे कि ये देखिए, जैसा कि ये देखिए, कुछ प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं। इसलिए इसको ये इस जगह रखे हुए थे जहाँ थोड़ी सी मैं गर्मी में शावरिंग ज़्यादा करती थी, वहाँ पर ये प्लांट्स रखे हैं तो उनके अंदर बहुत अच्छे। ये प्लांट तकरीबन सूख गया था डायरेक्ट हवा लगने से, ये प्लांट सूख गया था और अब देखिए ये प्लांट दोबारा से सर्वाइव कर गया है। इसकी वजह यही होती है कि हम प्लांट को, जैसे इस पर बहुत मैं जोर दे रही हूँ कि गर्म हवा ना लगे, और मिस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मिस्टिंग भी आपने लाजमी इन प्लांट को करनी है। अच्छा, ये प्लांट को आप चेक कीजिए कि ये प्लांट जो है वो इनका स्टाइल बढ़ने का एक ही है। देखिए ये भी जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सब में नीचे से निकलते हैं और ऐसे ये फैलते चले जाते हैं। देखिए यूँ निकल के यूँ सिर्फ इनके लीव्स चूँकि अलग अलग होते हैं, देखिए इनके पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे कि इसको देखिए आप इसको देखिए, आप इसको देखिए, आप इधर बर्ड नेस्ट फन इसको देखिए, इसको देखिए, सब के लीव्स अलग अलग हैं। तो इसी लिहाज से इनका नाम भी रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है, और इनको डिवाइड बहुत आसानी से कर लिया जाता है। इसमें रनर्स भी निकलते हैं जिनसे हम इनको डिवाइड करते हैं। इसके अलावा ये देखिए इसके अंदर खुद ही ये मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं, नीचे से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। आप पूरा पॉट निकालिए, उसको आराम से खोलेंगे, जब आप उसकी मिट्टी को हटाएंगे तो ये खुद ही अलग अलग हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात ये दूर दूर खुद भी निकल आते हैं तो हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये प्लांट लगा हुआ है और ये देखिए इसका बेबी यहाँ निकला हुआ है, तो हम इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं ये फन। और एक बात और, अगर आप फन को अपने अंदर बेडरूम में या लिविंग रूम में रखें तो विंडो के पास रखें, जहाँ थोड़ी सी इसको ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट मिल जाए, या आप रखिए उनको ट्यूबलाइट के नीचे रखिए। तो फिर आप उसको हफ्ते में 1 दफ़ा बाहर भी लेकर आइए। 1 दिन के लिए आप उसको ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए ताकि उनको जितनी रिक्वायरमेंट हो वहाँ उनको मिल जाए। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल मत रखिएगा, ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में 1 दिन के लिए रख दीजिए, उस पर मिस्टिंग कर दीजिए ताकि वो फ्रेश सा रहे और बस आपके प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेंगे। मेरे पास फन की 1-2 वैराइटीज़ और है, वो पीछे रह गई है, वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, अपनी सारी वैराइटीज़ दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत, और स्पेशली येलो फन तो बहुत ही खूबसूरत है, और उसको आप हाथ लगाएं तो रियली इतना मज़ा आता है। बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं फन के। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।